देखा जा सकता है उस जगह पर हम आ चुके हैं जिस जगह के लिए हमारे पास सूचना पहुंचाई गई। एक नंदी, हम राह से गुजर रहे थे लगभग 1 या 1.5 महीने पहले। मैंने अपने फेसबुक पर वह वीडियो डाल रखा है। एक नंदी जिसके के मुंह में बहुत ही गहरा रस्सा बंधा हुआ है, जिसकी वजह से कि उसके प्राण संकट में आ गए। हमने तमाम कोशिश की उसकी प्राण रक्षा करने हेतु, लेकिन सफलता न मिल सकी। गांव के युवकों के साथ पकड़ने का पूर्ण प्रयास किया गया, लेकिन नंदी भारी भरकम और शक्तिशाली होने की वजह से और उसके अत्यधिक घाव होने की वजह से उसको नहीं पकड़ा जा सका। तो आज हमारे सामने वह भारत की जानी मानी हस्ती, जिन्हें के पूरा भारत जानता है, जिन्होंने के एक मुकदमे से पूरे जीव जगत प्रेमियों के लिए ऐसा संदेश भेजा जिससे कि सारे जीव प्रेमियों के हृदय में बहुत ही प्रसन्नता, बहुत ही आनंद हुआ। और जो भी जीवों के लिए ऐसा कुछ करते हैं जो कि मानवता को शर्मसार करता है, उनके लिए वह आज के युग के राह में मेरे परमादरणीय जीव सेवक विकेंद्र शर्मा जी बदायूं से। देखा जा सकता है यह भाई बदायूं से चलकर एक जीव की प्राण रक्षा करने हेतु हमारे बीच जिला हाथरस तक उपस्थित हुए हैं। वह वो निःशुल्क, बिना किसी शुल्क के यह 2 शब्द आप तक अपने पहुंचाएंगे। मैं पूछना चाहूँगा कि किस तरीके से आपने उस केस में, जो बदायूं का भारत में बहुत ही चर्चित केस था एक चूहे का, तो किस तरीके से आपके पास तक वह आया और आपने फिर उस व्यक्ति को सजा कराई? नहीं, वो मेरे पास नहीं आया, उसमें तो खुद साक्षी में था जी। मैं टहलने निकला था, गली से रोड तक गया, गांधी ग्राउंड की तरफ से वापस आ रहा था, तो देखा वो आदमी चूहे की पूंछ में पत्थर बांध के नाले में डुबो रहा था उसको। डुबो रहा था। चूहा बहुत फड़फड़ा रहा था। मुझे लगा कि ये जिंदा है, क्यों इतना बदतमीजी कर रहा है इसके। मैंने उसको बोला यार इसको अगर फेंकना ही है तो रस्सी काट दे, नाले में जाने दे, चला जाएगा ये। वो नहीं माना, उसने फिर इंटेंशनली वो चूहा रस्सी सहित नाले में फेंक दिया। मुझे बहुत ही बुरा लगा, चूहा तब तक जिंदा था जी। मैं फिर नाले में उतरा, वैसे ही जूते पहने हुए जैसा था वैसे ही नाले में कूद गया। मैंने चूहे को निकाल के लाया, थोड़ी देर वो जिंदा रहा, फिर वो मर गया। मैं चूहे को लेकर सीधे पुलिस स्टेशन पहुंचा। वो भी अपनी बहुत ऐंठ में था, उसे लग रहा था कि नहीं ये तो मजाक चल रहा है, पता नहीं क्या था जी। मैंने उससे बोला, मैंने कहा आज पहली बार तो शायद किसी सही आदमी के पल्ले पड़ा है। फिर चूहा लेके पुलिस स्टेशन में इंस्पेक्टर साहब का चेहरा उड़ गया जब चूहा लेके मैं वहाँ पहुँचा। ये क्या मजाक है यार, चूहे पर मुकदमा। जी जी। फिर भाई कानून तो सबके लिए बराबर है। अगर आप पशु क्रूरता निवारण अधिनियम पढ़ेंगे तो उसमें पहली डेफिनेशन ही यही लिखी हुई है कि कोई भी जीव मनुष्य को छोड़कर जिसमें जान है वो पशु की श्रेणी में आता है, और उनके साथ क्रूरता किसी भी अधिनियम के तहत नहीं की जा सकती। देखा जा सकता है। मैं कहूँगा कि आप छोटा सा संदेश क्या देना चाहेंगे हम जैसे छोटे जीव सेवकों के लिए? देखिए, मैं सबको एक ही संदेश देता हूँ, जहाँ भी जाता हूँ वो एक ही बात है कि इस धरती पर हमारे धर्म ग्रंथों के अनुसार और साइंस के अकॉर्डिंग भी जो चीज़ है 84 लाख यूनियन, साइंस ने भी खोज लिए हैं कि 84 लाख क्रिएचर्स हैं। 84 लाख में सिर्फ एक ही है इंसान जो बोलता है, बाकी 83,99,999 बेजुबान है जिनके पास जुबान नहीं है। और ईश्वर ने हम लोगों को सिर्फ इसलिए बनाया, जुबान तो है, भाषा अलग है उनकी, शैली अलग है। तो वही चीज़ है, कहने का मतलब वही है कि इंसान नहीं समझ पाता उनको। तो 83,99,999 को भी संरक्षित करने के लिए इंसान के पास जुबान और दिमाग दोनों दिए गए। बट इंसान ने धरती पर आने के बाद अपने दिमाग और जुबान को इतना गलत डायरेक्शन में डाइवर्ट कर दिया कि उनका रक्षण करने की जगह उनका भक्षण कर रहे हैं लगातार, जो कि नहीं होना चाहिए। अभी भाई के साथ कोई हमारे तुम्हारे कहने से एक और भाई आए हुए हैं, विभव, क्या नाम है? विभोर शर्मा। विभोर शर्मा जी, आप बिशौली से हैं। देखा जा सकता है जीव सेवा में बहुत ही सहयोग, बहुत ही एक्टिव है। 2 शब्द आप भी कुछ जीव सेवकों के लिए? बस यही है, हमें तो जहाँ से पता चलता है कि यहाँ दिक्कत है वहाँ पहुँच जाते हैं और जीव सेवा को करते हैं। देखा जा सकता है बहुत ही अच्छे मेरे भाई, बोलूँगा मैं, कहाँ से चलकर आए हुए हैं? बदायूं से। बदायूं यहाँ से कितना किलोमीटर होगा? लगभग करीब 130 किलोमीटर है, और वहाँ से भी 40 किलोमीटर दूर बिशौली से भाई जी चल के आए हो। तो देखा जा सकता है यह भारतीय संस्कृति जीवों के प्रति कितना प्रेम रखती है। तो मैं कहना चाहूँगा यदि आपके आसपास कोई भी ऐसा व्यक्ति जो कि पशुओं के साथ या जीवों के साथ क्रूरता करता है तो हमारे पास तक सूचना पहुँचाई जा सकती है। अभी मथुरा का मामला बताया सर, क्या? मथुरा में एक डॉग को कुछ लड़के ईंटों से मार रहे थे उसको,
उस केवल भौंकने की वजह से वो वीडियो वायरल हुआ, जिसमें अभी अभी हमारे एक साथी संदीप यादव जी जौनपुर से हैं, वो उन्होंने वहां पहुंचकर रात में इंस्पेक्टर से बात करके उस पर भी FIR कराई। उन तीनों लड़कों को अरेस्ट किया गया तुरंत ही। कुत्ता अभी जिंदा है, ठीक है, उसका ट्रीटमेंट चल रहा है। देखा जा सकता है ये लक्ष्मी नगर का मामला है, हमारे बिल्कुल पास सूचना हमारे पास भी आई थी। संदीप भाई हमारे बहुत ही अच्छे जीव सेवक, उनके श्री चरणों में नमन और प्रणाम बनता है, जो कि जौनपुर लगभग यहाँ से 800 किलोमीटर दूर और 800 किलोमीटर दूर से चलकर व्यक्ति मथुरा पहुँचा और उन अत्याचारी और हत्यारों को मैं कहूँगा सलाखों के पीछे पहुँचाया गया। तो वीडियो से सीख लेनी चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करना चाहिए और पर्यावरण में सहयोग करना चाहिए, क्योंकि मनुष्य को छोड़कर प्रत्येक जीव पर्यावरण के लिए एक अहम भूमिका निभाता है। मनुष्य ही एक ऐसा मात्र मैं कहूँगा जीव है जो कि पर्यावरण को बचाने के बजाय उसको नष्ट करने में निरंतर लगा रहता है। अभी देखते हैं जिस जीव के लिए हम यहाँ पर आए हैं उसकी रस्सी काट के उसके गहरे जख्म आपको दिखाएंगे और फिर एक बार हम अपने प्यारे श्री भाई जी का धन्यवाद अदा करेंगे और फिर एक बार हम कहेंगे सारे लोगों से कि कृपया जीवों पर अत्याचार ना करें। आप मेरी बात सुनिए बाबूजी, मेरी बात सुनिए। देखिए, अगर अनाथालय अगर हम 10 बनवा दें तो अपनी औलादे वहाँ छोड़ दोगे? गौशाला जो बनी है वो निराश्रित के लिए बनी है, पालतू के लिए थोड़ी बनी है। पालतू के लिए थोड़ी रखी जाएंगी गौशालाएं। कैसे कह सकते हो आप बाबरा? आपने उसे पहले इतना परेशान किया, वो चिढ़ के काट रहा हो और मैं लिखित में दे सकता हूँ, पागल कुत्ता नहीं काट सकता, उसका जबड़ा पैरालाइज हो जाता है। अब आप बताओ, मैं डॉक्टरी के हिसाब से लिखित में दे दूंगा, आप कहो कि ये पागल है, हमने मार दिया, हम उसका मेडिकल टेस्ट करा देंगे, पागल नहीं निकला फिर मुकदमा चलेगा। ना मारता हर कोई धूल मार देगा भाई, जानते हैं ऐसा फिर मैं कैसी बात आ गई? नहीं तो बाबरा कुत्ता है, कैसे कह दिया कि आपने बाबरा? वो परेशान किया गया हो, अगर वो मुझे हर जगह परेशान करे, मैं ईंटें उठा के मारने लगूं बचाव में अपने, तो फिर आप तो कहोगे मैं पागल हो गया। तो है ही जाते हैं। कैसी बातें कर रहे हैं? डॉग देखिए, हमें हजारों कुत्ते हमने तुम्हारे सामने ना आप भैया पास में जाओगे यार, निडल निकालो। मैं इधर उधर से बोतल में हटा दूंगा। भैया गाड़ी खोल दे। ब्लेड दूसरा नहीं है यार, बड़ा वाला कोई। अरे दिव्यांश जी ब्लेड ला, दिव्यांश जी कहाँ गए? बड़ा ब्लेड आपके बैग में है ना? दिव्यांश भैया आप है? अरे यार खेल करते रहोगे। दिव्यांश भैया कहाँ भाजी गए? इतनी देर में ब्लेड नहीं है यार। दिव्या वो तो एक रास्ता बता उठाओगे का फोन करिए। कीड़ा मारा तो डॉक्टर साहब राहुल कहाँ है? और मैं हाथ अगर ये घूमा तो इधर लपेटता हुआ। नरेंद्र शर्मा जी की टीम के द्वारा देखा जा सकता है किस तरीके से कितना गहरा जख्म, इसकी पीड़ा का अनुभव तो वही कर सकता है जिसके हृदय में मैं कहूँगा कि बैग लेके आओ, मुझे बैग बैग ले आओ, प्लेट दो। देखा जा सकता है किस तरीके से क्या बैग ले आओ, तो आगे बैग है डॉक्टर साहब बनाए भी। तो देखा जा सकता है किस तरीके से कितना गहरा, बिल्कुल कितना पीड़ा। विकेंद्र भाई का हृदय से आभार और इधर दिलो सामने, विकेंद्र भाई को प्रणाम और नमन बताइए। इधर दिलो डॉक्टर साहब है ना, बैग ले लो तो फिर जल्दी एक दवा ले आओ, जाके इंजेक्शन लगा दो, घाव सुखाए के। बिल्कुल धीरे धीरे सूख गया यार ये जी, लेकिन निकालना तो पड़ेगा। देखा जा सकता है किस तरीके से हृदय, जा सकता है किस तरीके से हृदय। छोड़ो एक सामने आ जाए, कैमरामैन एक सामने आ जाए। मैं काट रहा हूँ, उधर से खींच लेना। इसके दर्द की और पीड़ा का अनुभव देखा जा सकता है। वो बैठेगा, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। इसको दवा का असर निकाल लो, ऐसे ही निकाल लो, बिल्कुल ऐसे निकाल लो ना, कटने तो दो आराम से। अरे यार भाई मेरे एक तरफ से कटेगा तो आराम से काटो। चक्कू ले आके भाई, इतना बड़ा गाँव है, कोई पहला सा चक्कू नहीं ला के दे देता। देखते हैं तमाशा, कीड़े बड़े हुए हैं। देखा जा सकता है पूरा इसका किस तरीके से कटा हुआ, गहरा जख्म और घाव, बहुत ही पीड़ा, बहुत ही कष्ट।
चले आए बैग लाइन आप ना पूरे में कीड़ा पड़ रहे हैं तो शास्त्री। अरे कीड़े इतने बड़े कीड़े इधर तक है, इधर तक। पंडित जी, वो शास्त्री जी, क्या कुछ बोलेंगे आप? लगा दो इसे, लगाना पड़ेगा, टेने में लगाओ, इससे ज्यादा मत लगाओ, टेने में लगाना है। सब कट लगाना भैया। हम तो डालो पहले दवाई लोग ना रखो अच्छा। हाँ, दवाई तो नहीं करते, तुम लगा रही हो ना, इतना मन डालो आई को। निकाल और शास्त्री अगली बात ना फिनाइल की गोलियां पीस के रखा करो, गोलियां पाउडर बना के रखो और सब पे भर के चले जाओगे ना, वो अपने आप ही जम जाता है और सब कीड़े मर जाते हैं 10 मिनट में फिनाइल की गोलियों से भी। सरकारी डॉक्टर हमारे पास उपस्थित हो चुके हैं। जो भी इसको ट्रीटमेंट देने की आवश्यकता है वह ट्रीटमेंट दिलाया जाएगा। और मैं कहूँगा ऐसे दुष्ट अत्याचारी लोग जब भी आपके क्षेत्र में आते हैं, जिन्हें कि मेवाती कहते हैं, और जो गौ चराने के लिए क्षेत्र में आते हैं, वह इस तरीके की हरकत करते हैं। गौ के मुंह को और सांडों के मुंह को बांध देते हैं। जब कभी ये उनसे आज़ाद हो जाते हैं तो देखा जा सकता है किस तरीके की इनकी विचारों की स्थिति हो जाती है। तो मैं कहूँगा आपके क्षेत्र में कभी भी यदि वह गौ चराने वाले आए, वह मेवाती होते हैं, कोई गौ चराने वाले नहीं होते, तो कृपया उन्हें डांटे, फटकारें और अपनी गौ माता की रक्षा सुरक्षा करें। इससे 20-30 ml डाल दिया है, बॉडी में जाएगा। इस पे लगा दो इसकी। अब इसकी गर्दन पे पीछे आ रहा हूँ। इंजेक्शन चलो कौन आ रहा है यार? भैया कहाँ से आ रहे हैं? आएंगे कैसे? अभी अपने आप बैठा रहेगा। बैठ जाए, बस थोड़ा सा जान इसमें कमजोर था ये अंदर से। दूसरी एक मेरे हाथ हमने सुरक्षित गौवंश का रेस्क्यू किया गया। परम आदरणीय जीव सेवक विकेंद्र जी की टीम के द्वारा हमारे साथ मिलजुल कर अभी इसके दवा लगा दी गई है। डॉक्टर साहब को बुलाया गया, डॉक्टर साहब के संरक्षण में पूरा इसका उपचार करा दिया गया है। अभी इसको हम सुरक्षित छोड़ जाएंगे और फिर डॉक्टर साहब दोबारा आएंगे और इसको देखेंगे। मैं परम आदरणीय जीव सेवक विकेंद्र जी के श्री चरणों में नमन और प्रणाम करता हूं। और ऐसी महान हस्तियों को मैं कहता हूं कि बार बार हमारे क्षेत्र में आती रहे और हमें मार्गदर्शन देते रहे। बोलिए गौ माता की जय। जय परोपकार।